नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 4 के निम्नलिखित प्रश्नों को करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने प्रश्नमाला 4.2 के सभी प्रश्नों को कर लिया था। आए दोस्तों उसी कड़ी में आगे बढ़ते प्रश्नमाला 4.3 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। आए दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते प्रश्नमाला 4.3 को समझते हैं। दोस्तों प्रश्नमाला 4.3 क्या कहती है? प्रश्न एक कहता है दोस्तों, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब कहीं ना कहीं दोस्तों अपने को प्रश्नमाला 4.3 में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और वो भी किनकी दोस्तों? द्विघात समीकरण की। अब द्विघात समीकरण आगे प्रश्न कहता है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है, अगर मूल विद्यमान हो तो उन्हें पता भी करना है और उन्हें ज्ञात भी करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका बेसिक समझते हैं। हमने दोस्तों पढ़ा भी और जाना भी है कि एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस क्या होता है? bx प्लस c बराबर 0 के होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि x² का गुणांक क्या होता है? a होता है, और x का गुणांक क्या होता है? b होता है, और c को क्या कहते हैं दोस्तों? अचर पद कहते हैं। बराबर दोस्तों हम जानते हैं 0 क्या आता है। अभी एक बात ध्यान रखना, जब भी द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको विविक्त कर कहते हैं। और विविक्त कर को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? डी से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने को क्या कहते हैं दोस्तों? द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहा जाता है। अब डी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? डी का सूत्र बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, b² माइनस लिखना है 4ac। तो जब भी दोस्तों हम d बराबर b² माइनस 4ac रखते हैं तो मूलों की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है, अर्थात हम द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां भी देखो प्रश्न आगे क्या कहता है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, और एक बात और ध्यान रखना कि मूल अस्तित्व हो तो दोस्तों उन्हें भी ज्ञात करना है। तो ये कंडीशन कब बनेगी दोस्तों? यहां देखो, जब हम d बराबर b² माइनस 4ac रखते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पास 2-3 कंडीशन प्राप्त होगी। कितनी कंडीशन होगी दोस्तों? 3 कंडीशन। या तो d किसे कहते हैं दोस्तों? विविक्त कर को, और ये मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। तो d बराबर या तो दोस्तों क्या आ जाए? d बराबर 0 से बड़ा आ जाए, या d बराबर दोस्तों आ सकता है अपने पास 0 के, या d बराबर आ जाए दोस्तों 0 से छोटा। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो d बराबर क्या हो? 0 से बड़ा हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होगा? धनात्मक होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर d बराबर 0 क्या आ जाए तो दोस्तों क्या होगा? शून्य होगा। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा दोस्तों? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे दोस्तों? वास्तविक होंगे। इस कंडीशन में भी क्या होगा दोस्तों? मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और ये कैसे होंगे दोस्तों? अवास्तविक होंगे। जब दोस्तों d का धनात्मक होता है, वास्तविक होता है, तो दोस्तों 2 भिन्न होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब दोस्तों क्या है? बराबर होता है तो क्या होगा? बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को तीनों कंडीशन याद रखना है। जब d यानी विविक्त बराबर क्या आ जाए? d का मान 0 से बड़ा आ जाए, धनात्मक आ जाए, संख्या जैसे 1, 2, 3 कैसे भी आ सकते हैं दोस्तों, तब वास्तविक होंगे मूल। और कैसे होंगे? 2 भिन्न होंगे यानी अलग अलग होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को सभी बातों को याद रखना है। ये सभी क्या है दोस्तों? प्रश्न को हल करने में अपनी सहायता करेंगे। इसी प्रकार जब दोस्तों d बराबर 0 आता है तो शून्य होगा दोस्तों, d का मान क्या होगा? बराबर शून्य के, और वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे दोस्तों? मूल बराबर होंगे। जब ऋणात्मक आ जाए, कहने का मतलब क्या है? -1, -2 ऐसी संख्याएं आ जाए तो दोस्तों अवास्तविक और कोई मूल विद्यमान नहीं होगा। अब एक और कंडीशन बनती है दोस्तों, जब अपना मूल हो जाए, मान लो कि मूल क्या आ जाए? d बराबर 0 से, यानी d बड़ा आ जाए 0 से, d बराबर 0 आ जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं मूल क्या ज्ञात करने पड़ेंगे ना। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? एक सूत्र याद रखना है दोस्तों अपने को, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या कहता है दोस्तों ये सूत्र? ये कहता है दोस्तों कि मूल बराबर यानी x बराबर कैसे प्राप्त करेंगे? माइनस का b प्लस माइनस रूट में रखना है दोस्तों b² माइनस 4ac, और कुछ भी नहीं करना, बटा में क्या करना है? 2a रखना है दोस्तों। अब
कहीं ना कहीं दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है। ये देखो दोस्तों डी बराबर क्या रखा था अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रखा जा सकता है, डी रखा जा सकता है क्या। तो माइनस का बी क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस रोड में क्या रख देंगे दोस्तों, डी। डी क्या है, यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। और क्या रख देंगे डिवाइड में दोस्तों 2a। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस सूत्र की जगह इस सूत्र को भी रखा जा सकता है और आसान तरीके से क्या मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दोस्तों ऐसे मूल ज्ञात करेंगे तो दोस्तों दो मूल प्राप्त होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो कहीं ना कहीं दो मूल विद्यमान आ जाएंगे दोस्तों अपने पास। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आए दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हल क्या कहता है, क्या कहता है। प्रश्न दे रखा है दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस दे रखा है 5 बराबर 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका हल क्या होगा, दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, प्रश्नानुसार दे रखा है दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब किसकी तुलना किससे करेंगे, समीकरण का व्यापक रूप से। तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, करो दोस्तों तुलना करने पर दोस्तों तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a 2 है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं a बराबर कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार दोस्तों x का गुणांक कितना यानी b कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3। इसी प्रकार c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का 5। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब सूत्र से प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो d बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखना है दोस्तों। और अपने पास क्या आ जाएगा, मूलों की प्रकृति आ जाएगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, b बराबर कितना है माइनस का 3। तो रुको दोस्तों b की जगह क्या रखेंगे माइनस का 3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे दोस्तों। सूत्र में दे रखा है 4, गुणा किससे करना है दोस्तों, a से। a का मान कितना है 2 रखो दोस्तों। फिर गुणा करना है, c का मान कितना है 5, तो 5 से गुणा करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं आगे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा, हम जानते हैं दोस्तों माइनस को 2 बार गुणा करने पर क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखो ये माइनस का है, माइनस आ गया, 4 दूनी 8 होता है कि दोस्तों 8, 8 पंजे 40। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि अपने पास कितना आ रहा है, डी का मान आ रहा है माइनस का 31। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी थर्ड कंडीशन बन रही है, डी बराबर क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, इसको बहुत आसान है दोस्तों, इसका बेसिक समझ लिया जाए तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ d बराबर यानी d से बड़ा कौन आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, 0 आ रहा है। लिखेंगे दोस्तों अतः दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। दोस्तों हमने पढ़ा था और जाना भी था कि जब डी का मान क्या जाए ऋणात्मक आ जाए तो कोई ना कोई दोस्तों कहीं इसका क्या होगा, नहीं होगा, कोई मूल विद्यमान नहीं होगा। दोस्तों एक बार प्रश्न पे और नजर डालते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दे रखा था। दोस्तों कहीं ना कहीं हमने क्या करा, प्रश्न में क्या करा दोस्तों, तुलना करी किससे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमें प्राप्त हुआ a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3, c बराबर 5 के। तो जैसे दोस्तों हमने क्या करा, विविध करें, d बराबर क्या रखा b स्क्वायर माइनस 4 सूत्र के अनुसार। तो सूत्र में जैसा मान है दोस्तों, जिस जगह जैसे b का मान कितना है माइनस का 3 तो माइनस 3 रखा दोस्तों, a का कितना है 2 तो 2 रख दिया, और c का मान कितना है 5 तो 5 रखने पर अपने को क्या प्राप्त हुआ, d बराबर माइनस का 31। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, डी कंडीशन क्या बनी, 0 बड़ा है d से, यानी कि यहाँ ऋणात्मक मान आ रहा है, अतः दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आए दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 1 के सेकंड प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं।
सेकंड प्रश्न में दे रखा है दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो दोस्तों जैसे हमने प्रश्न संख्या इसके एक को किया वैसे इस प्रकार इस प्रश्न को करते हैं। दोस्तों इसका हल भी बहुत आसान है, आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोस्तों प्रश्नानुसार क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब दोस्तों इसकी भी तुलना किससे करें, व्यापक रूप से करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करो दोस्तों, तुलना करना बहुत आसान है। तुलना करने पर जैसे दोस्तों आप तुलना करोगे आपको क्या प्राप्त होगा, a बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो 3 रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार b बराबर अपने को प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4 और रूट में कितना है 3। इसी प्रकार दोस्तों अपने को c बराबर क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, इसका सूत्र क्या है हम जानते हैं दोस्तों, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोस्तों सूत्र में मान रख देना जैसे जैसे अपने प्राप्त हुआ है, a का मान कितना है a का जगह रख देना है, c का c की जगह, b की जगह। अब b का मान कितना दे रखा है दोस्तों माइनस का 4 रूट का रूट 3, और इसका भी क्या है दोस्तों होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणा में दोस्तों रख देंगे। a का मान कितना है दोस्तों 3, तो 3 से गुणा करेंगे। 80 का मान कितना है 4। जैसे दोस्तों इसको हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा, हम जानते हैं दोस्तों माइनस को 2 बार गुणा करने पर कितना हो जाता है प्लस का, तो दोस्तों अपने को 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और रूट को किसी भी संख्या में रूट से रूट 2 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, कितना आ जाएगा 3, माइनस की जगह माइनस 4 3 12 12 चौक 48 होता है क्या दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब इसको आप हल करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 48 माइनस का 48, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने को क्या प्राप्त आ जाएगा, तो डी का मान डी का मान क्या प्राप्त होगा 0। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पास डी का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहां डी बराबर 0 आ रहा है, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे दोस्तों, मूल वास्तविक, एक तो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, वास्तविक और बराबर होंगे। जब दोस्तों मूल विद्यमान होते हैं तो उन्हें ज्ञात भी किया जाता है। तो दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र क्या होता है अपना, x बराबर रखेंगे दोस्तों माइनस का b प्लस माइनस रूट में d रख देंगे और बटा में क्या लगाएंगे दोस्तों 2a। अब दोस्तों सूत्र में जिसका मान है उसका मान रख देंगे दोस्तों, अपने पास b भी दे रखा है, d का मान पता है, a का मान पता है, तो दोस्तों x बराबर क्या प्राप्त होगा अपने को, इस सूत्र में है माइनस तो माइनस का माइनस लगाएंगे। b का मान कितना है दोस्तों माइनस का 4 और रूट 3 रख देंगे दोस्तों, ऐसा का ऐसा है दोस्तों। प्लस माइनस में d का मान कितना है दोस्तों हमें पता है, d का मान कितना आया था 0 आया था, और डिवाइड किससे कर देंगे 2 गुणा a का मान कितना है 3 दोस्तों, ये रहा 3। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसे हल करोगे आपको प्राप्त होगा x बराबर, जब भी दोस्तों हम एक माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो अपने को प्लस प्राप्त हो जाता है 4 रूट 3। और दोस्तों कहीं ना कहीं प्लस माइनस है, इधर 0 है, तो दोस्तों कहीं कोई मतलब नहीं इसका, कहीं ना कहीं दोस्तों हम आगे हल करेंगे। 2 3 कितना होता है दोस्तों 6। अब यहाँ भी कटे तो काट दो दोस्तों, 2 दूनी कितना होता है 4 और 3 दूनी 6। अपने को दोस्तों आगे क्या प्राप्त होता है उसको लिखते हैं। अपने को प्राप्त हो रहा है दोस्तों 2 रूट 3, x बराबर कितना आता है 2 रूट 3 बटा 3। अब दोस्तों कहीं ना कहीं आगे भी इसका सरलीकरण करेंगे तो दोस्तों ये हल हो सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसे आगे हल करने पे देखो यहाँ समझो दोस्तों, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 3 ही प्राप्त होता है। तो 3 को इस रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, और क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा और आगे हल हो जाएगा। तो दोस्तों 2 रूट 3 गुणा लिखेंगे दोस्तों रूट 3 गुणा रूट 3। अब रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या बचा क्या दोस्तों x बराबर 2 रूट 3। तो दोस्तों यही क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 2 रूट 3 और 2 बटा रूट 3 सॉरी
है। और ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, हमने प्रश्न को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। अतः आइए दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है? प्रश्न 3 कह रहा है दोस्तों 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो दोस्तों इसे बहुत आसान और आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। इसका हल क्या हो जाएगा? वैसे दोस्तों प्रश्नानुसार क्या होगा दोस्तों, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो दोस्तों जैसा क्या है वैसे करेंगे। समीकरण दिया होगा, समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करो दोस्तों तुलना जैसे ही करते हो दोस्तों अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 2, और इसी प्रकार b कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 6, और c कितना हो जाएगा प्लस का 3, यानी 3 रख देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को ज्ञात क्या करना है, मूलों की प्रकृति बतानी, प्रकृति कैसी है दोस्तों, इसका नेचर कैसा है। तो दोस्तों प्रकृति ज्ञात कैसे करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac रख दो दोस्तों सूत्र में। b बराबर कितना है माइनस का 6, तो माइनस का 6 सॉरी अब माइनस का 6 माइनस आ जाएगा, सूत्र कितना है, सॉरी सूत्र में 4 है, गुणा किससे करेंगे a से, तो a का मान कितना है 2, किससे गुणा करना है c का मान, यानी c कितना है 3। जैसे ही गुणा करोगे दोस्तों आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस को 2 बार गुणा करने पर तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 का गुणा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 तिया 24। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि अपने पास d का मान कितना आ गया, d का मान प्लस में यानी धनात्मक में आ रहा है। तो d बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 12 आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होंगे, इसके मूल विद्यमान होंगे। तो दोस्तों यहां लिखेंगे यहां d ग्रेटर देन है 0 से है। अतः दोस्तों अतः दी गई द्विघात समीकरण का क्या होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब मूल विद्यमान है और भिन्न भी होंगे, तो उनको ज्ञात कैसे किया जा सकता है, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो क्या श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रखना है दोस्तों रूट में d बटा क्या आ जाएगा 2a। अब दोस्तों यहाँ देखो माइनस b का है सूत्र में, तो माइनस b का यानी सॉरी b का मान कितना है, तो सूत्र के अनुसार तो रखेंगे दोस्तों माइनस, और b कितना है दोस्तों माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस लगाएंगे दोस्तों, d का मान कितना है अपने पास 12 रख देंगे दोस्तों, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, यानी और 2a का मान कितना है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। जैसे दोस्तों आप इसे आगे हल करते हो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस को माइनस से गुणा करने पर दोस्तों क्या हो जाता है प्लस माइनस। अब देखो दोस्तों यहाँ रूट का कितना है 12, नीचे कितना है 2 दूनी 4। अब कहीं ना कहीं दोस्तों इसे भी आगे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोस्तों 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड होंगे दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार। इसी प्रकार दोस्तों कहीं ना कहीं किससे होगा 3 से, तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे 2 गुणा 2 और 3। तो दोस्तों किस इस रूप में लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में लिखेंगे 2 गुणा 3 बटा 4 के। आगे भी दोस्तों इसे हल करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, दोस्तों इसे मिटा देते हैं, इसे यहां हल करते हैं। तो दोस्तों अब क्या है दोस्तों जोड़ा बन रहा है क्या, तो एक बाहर निकाल लेंगे तो अपने पास बचेगा दोस्तों x बराबर 6 प्लस माइनस का 2 और कोष्टक रूट में क्या बच जाएगा 3 बटा के डिवाइड के 4 से डिवाइड कर देंगे। आगे हल करने पे अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों संख्या तो कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ कितना आ जाएगा 2, दोनों कॉमन आने पे दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस का दोस्तों यहाँ बचेगा रूट 3। जैसे दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो दोस्तों आप देख पा रहे कट जाएगा, क्या कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पास क्या मान आया 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब आगे नहीं होगा, अतः अपने दोस्तों मूल क्या हो जाएंगे, एक बार तो प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे अतः दी गई द्विघात
समीकरण के मूल क्या होंगे दोस्तों? 3 प्लस लेना है, प्लस ले लो √3/2 व एक बार माइनस लेना है 3 माइनस √3/2। ये क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 1 को आसान तरीके से समझने की कोशिश कर दोस्तों हल किया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो को आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों चैनल पे बने रहिए। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।